बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इरशाद भट्ट। हाल ही में जो सरकार ने हुक्मनामा जारी किया है, अब सरकारी लैंड के साथ साथ चाहे हम स्टेट लैंड की बात करें या रोशनी लैंड के हवाले से बात करें, क्योंकि अब सरकार जो है मुतरद हो चुके हैं, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुतरद हो चुकी हैं, क्योंकि अब कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे ज़िले बारामूला के साथ साथ चाहे हम बाकी ज़िलों की बात करें, जहाँ जहाँ पे भी लोगों ने सरकारी लैंड पे सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है, अब वो ज़मीन जो है उनको छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि आज हम बात करेंगे इसी रोशनी लैंड के हवाले से, जो स्टेट लैंड है या दीगर जो लैंड है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं इस हवाले से हम आप तक ये खुसूसी रिपोर्ट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ पे ये खुसूसी रिपोर्ट। गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे कब्जा किया गया है लोगों ने, जो सरकार ने पिछले दफ़ा अनाउंसमेंट किया, जो ऑर्डर निकाला है, अब रोशनी लैंड सरकारी लैंड या घास चराई के हवाले से बात करें, अब वो लैंड जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपको वापस लिया जाएगा। तो किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट का जो ये फैसला है बहुत ही अच्छा फैसला है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें और एक चीज़ है। इससे पहले भी एक ऑर्डर आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो रोशनी एक्ट के तहत आया था, वो भी एक ऑर्डर था। अब ये जो आज का जो ऑर्डर है, इससे ये पता चल जाएगा कि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जिन्होंने बहुत ज़मीन या जो सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया था, वो वहाँ से निकल जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत से जो मसाइल है, जैसे बारामूला में हमारे, मैं आपको बताऊंगा कि पार्किंग हमें यहाँ नहीं मिल रही है। अगर कहीं पर हमें गवर्नमेंट लैंड मिल रहा है जिस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया हो या नाजायज़ कब्जा किया गया हो, अगर वो कहीं पर निकलता है तो पार्किंग बन जाएगी। ऐसी अगर और ज़मीन कहीं पर निकलती है तो वहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं, तो एसेट डेवलपमेंट हो सकती है। अगर हमें कहीं पर निशानदी होती है कि गवर्नमेंट ज़मीन है, अच्छा फ़ैसला है और इसको अमलाने की ज़रूरत है। और इसमें जो बाकी जो गरीब लोग हैं उनके साथ रियायत बरनी ज़रूरी है, क्योंकि किसी के पास 5 मरला 10 मरला ज़मीन है, अगर उनने वहाँ मकान बनाया है तो उनको वहाँ मुनहदम नहीं करना चाहिए। बड़ी मछलियों को इसमें पकड़ना चाहते हैं जिन्होंने 500 कनाल 100 कनाल 50 कनाल 10 कनाल ज़मीन जो गवर्नमेंट अराजी है उस पर अगर नाजायज़ तजावुज़ात किया है या कब्ज़ा किया है, अगर वो वहाँ से उनको निकाला जाता है तो बहुत ही अच्छा कदम है। गरीब तबका है जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, अगर उनके पास कहीं पर आधी कनाल ज़मीन है या 10 मरला 6 मरला 8 मरला ज़मीन है, तो उनको रियायत बरतनी चाहिए, उन्हें ये ज़मीन उसका हक देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी वहाँ रहे। क्योंकि अभी सर्दी के आयाम है, इसके साथ साथ आप देख लीजिए मार्केट में बहुत ही बड़ा रिसेशन चल रहा है। यहाँ लोग वैसे ही माशी तौर बड़ी बदहाली को फेस कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सरकार के हुक्मनामे के तहत रिसेंटली जो ऑर्डर निकला है कि कोई भी एनक्रोचमेंट ऑन स्टेट लैंड हो या घास चराई हो तो वो हम वापस दे रहे हैं, सरकार वापस दे रही है। आज से 40 साल 50 साल पहले किसी इंसान ने घर बनाया और उसने जो अपनी जमा पूंजी है उस लैंड पे लगाई, तो आज की डेट में अगर हम ये बोलेंगे कि आपको जी ये मकान भी छोड़ना पड़ेगा, ये घर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के लिए भी सिरदर्द बनेगा। और इस चीज़ को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होनी चाहिए कि ठीक है कि अगर कहीं एनक्रोचमेंट किसी इंसान ने की है, क्या उसके पास इसके अलावा भी कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन था अपना घर बनाने के लिए, या इस इंसान के पास यही कुछ मल्ले या 2 मल्ले या 3 मल्ले या 4 मल्ले थे जहाँ पे उसने अपनी फैमिली को रिहेबिलिटेट करने का सोचा, उसने अपनी फैमिली को बसाने का सोचा। तो कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट की यहाँ पे जो है ये हायर एप्स, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है आप ये चाहते हैं कि सरकारी ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन है उसको सरकार के पास ही होना चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करें। सर साहब, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से वेलकम स्टेप है। कोई भी चीज़ सरकारी, कोई भी सरकारी चीज़, कोई भी इंसान गैर कानूनी तरीके से नहीं हड़प सकता है। इट्स वेरी मच क्लियर। तो इस मामले में जो एक चीज़ यहाँ पर जो एक सर्कुलर सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है और एक अनसर्टेनिटी का माहौल देखने को मिल रहा है जम्मू से लेकर कश्मीर तक, इसमें अभी ग्राउंड लेवल पे कोई वो क्लियरिफिकेशन नहीं है। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसमें एक इशू है रोशनी वाला, जो एक गवर्नमेंट ने ही एक एक्ट दिया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस ज़मीन को लीगलाइज किया था। बाज़ाब्ता तौर पर एक रेंट, एक लीज एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट के साथ, एक एक्ट बना था, तो वो भी एक इशू है। दूसरा इशू ऐसा भी है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे
ये सेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया गया है जहाँ पर कम्युनिटी को बेनिफिट मिल रहा है, जैसे कोई स्कूल कहीं पर है, कोई इंडस्ट्री कहीं पर इस्टेब्लिश हुई है किसी लैंड में जहाँ पर बहुत सारे लोगों का रोज़गार मुनहसर है। ये भी एक इशू, इसको भी देखना पड़ेगा सरकार को बिफोर डूइंग दिस। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पहले एक इसमें मुझे लग रहा है पब्लिक ओपिनियन में एक मुकम्मल पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए सरकार को। ये एक वेलकम सेटअप है, ये नहीं, इसको कोई इंडोर्स नहीं कहेगा कि चराई रास्ता नहीं है लोगों को चलने के लिए, गवर्नमेंट के पास लैंड नहीं है जहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग को ये इस्टेब्लिश किया जाए। ये इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के पास भी, लेकिन इसमें एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए और इन सेक्टर्स को जो रोशनी वाला एक्ट है इस पर नज़रसानी होनी चाहिए। जहाँ पर जिस ज़मीन में जिस सरकारी लैंड पर कोई कम्युनिटी बेनिफिट का इंस्टीट्यूट बना होगा, कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री होगी, वहाँ पर बहुत सारे रोज़गार मुनहसर है, उस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। और बाकी जो पैचेस अभी सरकार के पास खुले पड़े हैं और लैंड ग्रैबर्स जो है, सबसे बुनियादी मसला है जो ग्रैबर्स है, चाहे वो किस कुर्सी पर फाइज हो, जो ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो या ऐसे कोई लैंड माफिया से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उन पर शिकंजा कसना चाहिए। बिल्कुल इसमें आवाम भरपूर ताउन अपनी सरकार को देना चाहिए। लेकिन कुछ कंसर्न्स है जो आपकी चैनल की वसातत से मैं LG इंतज़ामिया की नोट्स में लाना चाहता हूँ, अपने खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाना चाहता हूँ कि दिस इज़ ए वेलकम सेटअप, मगर इसमें एक मुनज़्ज़ह और साफ और वाज़ेह पॉलिसी और जिस प्रपोजल में ये जो पब्लिक के कंसर्न्स है, कम्युनिटी के कंसर्न्स है, उनको मद्देनज़र रखा जाए। सरकार ने एक सर्कुलर निकाला, अब उन तजावुज़ात जो लोगों ने हड़प की हैं अब उस पे जो है कार्रवाई की जाएगी। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ है कि सरकारी लैंड पे जो इलीगल कब्जे हैं या इंक्रोचमेंट है स्टेट लैंड पे, इस पे तो पहले से ही आज की बात नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले भी हाई कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व था, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पे था, या जम्मू में आप देखें वहाँ तो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था। अब अच्छा सवाल है, मगर जैसे आप बोलते हो कि हाल ही ये ऑर्डर सर्कुलर नहीं आया है, इससे पहले भी मुझे जहाँ तक याद है हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व था। वीकली इनको मतलब डिप्टी कमिश्नर्स को वीकली अपनी रिपोर्ट्स देनी पड़ती थी कि कितनी हमने रिट्रीव की है। और अगर हम अभी भी देखें ये है गलत। क्यों एक इंसान जो सरकारी लैंड जो है जो किसी मकसद के लिए मतलब इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, वो लोग अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सिर्फ आम इंसान ही इन्वॉल्व नहीं है, पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने स्टेट लैंड एक्वायर किया। आप जम्मू का हाल देखें, वहाँ पे देखें कि मतलब सिटिंग MLAs जो थे उनके पास थी, असेंबली में जो मतलब हमारे मतलब स्पीकर्स थे, बाकी थे, उनके पास स्टेट लैंड्स रिट्रीव की गई। और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मगर उसको रिट्रीव करते करते मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके पास न छत है, न ज़मीन है, न कुछ है। और जहाँ तक मुझे याद है एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पे एक सर्कुलर पास किया गया था जिसमें ये बोला गया था कि अगर किसी के पास कोई जगह नहीं है अपने मकान के लिए, रहने के लिए, या ज़मीन के बिना कोई है, लैंडलेस है कोई, तो उसके लिए उसको रिट्रीव ना करो, उसको छत दे दो, उसको प्रोवाइड करो, उसको रहने के लिए कोई जगह दे दो। वैसे ही मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, देखिए कॉमन सेंस है कि मतलब सरकारी लैंड जो हम खासकर गांव की हम बात करें, वहाँ घास चराई होती थी, वो किसी मतलब घास चराई मतलब लोग अपने मतलब जो मतलब उनके जानवर वगैरह होते थे उनके लिए इस्तेमाल हुई जाती थी। या कोई अगर मतलब जितने भी गाँव में ये होते थे सरकारी लैंड, वो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मगर अगर आप आज देखेंगे उन्होंने उन पर बाग तैयार किए हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज ये नहीं, पहले से ही ये चल रहा था। हाँ, सिर्फ आज तेजी से ये काम हो रहा है और मैं बोलता हूँ कि होना भी चाहिए। आपको लगता है ये एक सराहना कदम है? बिल्कुल सही है, बट उसी हद तक सही है कि जिस हद तक एक मजलूम इंसान को तंग ना किया जाए। सर, आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। अगरचे हम इस सरकार ने जो फैसला लिया है, पिछले दिनों जो ऑर्डर निकाला गया, सर्कुलर निकाला गया, अब बाज़ाब्ता तौर पर जो है जिन लोगों ने या लीडरों ने ज़मीन हड़प की अब वो वापस लिया जाएगा, तो किस नज़र से आप इसको देखते हैं? क्या आप लगता है ये सराहना कदम है? हाँ बिल्कुल, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ गवर्नर इंतजामिया को। जिन लोगों ने मिलिटेंसी में लूट किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने लूट किया, HODs ने लूट किया, सरकारी ज़मीन खाई, छोटे छोटे मामूली रिश्वत लेकर अलॉट किया गया गवर्नमेंट लैंड,
इनको ने गरीब आवाम को कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े लीडरों के पास ज़मीन है, बहुत गवर्नमेंट की ज़मीन पड़ी है, उनसे भी लेनी चाहिए। और छोटे छोटे जो लोग हैं, गरीब लोग, उनके पास 2-3 कमरे बनाए उन लोगों ने, उनको पर प्लीज़ मत छोड़ो इस वक्त, मत उनको ज़िंदगी के साथ छेड़ेगा नहीं, उनके साथ गरीबों के साथ छेड़छाड़ इस वक्त मत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों ने, बड़े बड़े लड़कों सरमादारों ने गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा किया है, ब्यूरोक्रेट्स ने कब्जा किया है, उनसे लेनी चाहिए ज़मीन वापस। छोटे बड़े डिपार्टमेंट, बड़े डायरेक्टर, ब्यूरोक्रेट रह चुके पहले, उन्होंने ली है ज़मीन, गवर्नमेंट की ज़मीन खाई है उन लोगों ने, रिश्तेदारों को लाड किए हैं, अपने रिश्तेदारों को, उनसे पैसे लिए हैं, गरीब लोगों से पैसे लिए हैं, उनको ज़मीन दे दी। लेकिन आज वो उनको कहते हैं गरीब लोग वैकेट करो वहाँ से। वो बेचारे 4 कमरे, 5 कमरे बनाने हैं, 2 कमरे बनाए हैं उन लोगों ने। सब वो नो डाउट वो गवर्नमेंट का लैंड है, वो उसमें कोई शक नहीं है, गवर्नमेंट का लैंड है। लेकिन उन बेचारों ने उस वक्त मजबूरी में लिया, वो 2-3 कमरे ने बनाए उस वक्त। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट इंतजामिया से, उन बेचारों के साथ मत छेड़िएगा। लगता है ये सरकार की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील इंतजामिया की तरफ से एक सराहना कदम है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। यहाँ तो हमेशा गवर्नर राज रहनी चाहिए, हमेशा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि गवर्नर राज में इनको जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इनका जो मोदी साहब है, इनको बिल्कुल जवाब है उनके पास। जब सरकार कोई बनता है, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको जवाबदेही नहीं है। उनके लीडर भी ऐसे हैं, ऊपर वाले बैठे। लेकिन आज तो मोदी साहब है, बड़े बेहतरीन हैं। मैं तो एक सिटीजन हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई वाबस्ता नहीं हूँ, मैं एक आम सिटीजन हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी नजरों से, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के मैं अभी आया नमाज पढ़ के, ये बिल्कुल बेहतरीन कदम है गवर्नमेंट साहब का। लूट किया इन्होंने, बहुत लूट किया है, उनको हिसाब लेनी चाहिए। इनको कौन पूछता है, इनको कोई पूछता कोई नहीं। बल्कि अगर ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट इसको बड़े बड़े मगरमच्छ पर हाथ डालेंगे, इंशाल्लाह उनको फुल सपोर्ट मिलेगा गरीब लोगों की तरफ से। क्या यहाँ का अवाम खुश है? डेफिनेटली 100% हैप्पी, वी आर हैप्पी। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा डिसीजन। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर इंतजामिया से, गवर्नर साहब से, पहले बड़े बड़े लोगों को पकड़ना चाहिए, उसके बाद छोटों पर हाथ डालना चाहिए। फिलहाल तो खुदा के लिए उन पर जुल्म मत कीजिएगा। वो ऑलरेडी वो आज बिल्कुल सफ़र हो, पीछे 30-40 सफ़र कर रहे हैं वो लोग बेचारे। गरीब लोगों ने पास कुछ 2-3 कमरे किसी ने बनाए। हमारे पड़ोस में यहाँ हमारे इधर ये वो है पुल के पार ओल्ड टाउन में ऊपर वो सेक पार्ट ज़मीन, सेक वाला ज़मीन है, उनको बेचारों ने उनकी किया है, उनका अलाटमेंट हुई है उनकी। मुझ बेग उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने दिया उनको, कुछ किया दिया उनको। लेकिन प्लीज़ उनके साथ मत छेड़िएगा। वो गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे इस वक्त, कौन देगा उसको इस वक्त? ये को हम तो अल्लाह की तरफ से ऊपर से अजाब है, इसको आना है, इस अजाब को आना है। हमारे अमल गलत है, हम गंदे लोग, हमने अच्छा नहीं किया, हमने वफा किसी के साथ नहीं किया। हम अच्छे लोग हैं, हमारे अपने अमाल की सजा हमको मिल रही है। हमको अपने अमाल जो हमने किया है वही बोल रहे हैं। या किसने लूट नहीं किया? इसने सब ने लूट किया। इस समाज में सब नंगे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, एचओडी, कोई भी हो, बड़ा अफसर या पॉलिटिकल लीडर कोई भी हो, या कोई सरमादार, सब ने अपने अपने हिसाब से लूट किया, कश्मीर को तबाह कर दिया। देखिए सर, सरकार का जो ये कदम है तो इसका हम सराहना करते हैं, लेकिन इसमें सरकार को सर साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा कि जो किसी जगह गरीब आवाम है, जो पहले ही किसी मामले में पिस रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि जो उन्होंने एक ऐसा ऑर्डर लागू किया हुआ है, क्या जो एक गरीब आवाम है कहीं उन पे कोई असरअंदाजी तो नहीं हो रही है। और बाकी तो आपको पता ही है सर, जो किसी ब्यूरोक्रेट पे या कोई और वीआईपी है, उन पे कोई ऐसा कोई मामला आ रहा है, उन पे कोई नज़र, ये तो उनके लिए तो कोई नज़रसानी है नहीं। लेकिन हमारी तरफ से तो ये रिक्वेस्ट है सर, अगर कोई गरीब आवाम है, जैसे आपको पता है सर, किसी टाइम कोई आफत की वजह से लोगों ने, किसी गरीब आदमी ने कहीं पर पलायन करके किसी 1-2-3 मरले 4 मरले पे कोई अपना शेड वेड बना के, तो गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए सर, उस पर थोड़ा नजरसानी करें। आपको लगता है ये एक सराहना कदम है सरकार की जानिब से? सरकार, ये तो सराहना कदम है सर, हम तो इसका अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो हम बार बार कहते हैं सर, या आपको पता होगा सर, आपने यहाँ आज तक कितने भी इंटरव्यू इसके बारे में किए हैं सर, तो हर जगह पे यही बात आ रही है कि जो गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं, उन पे नजरसानी की जाए। और हमें इंशाल्लाह रहमान उम्मीद है कि सरकार इसके बारे में सोचेगी सर, तो उस पर नज़रसानी होगी। एक्चुअली बात यह है सर कि आपको पता ही है सर, यहाँ पर कुछ हमारे पास छापरी फरोश है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी जगह अपने आप को सेटल किया है, पिछले 2 साल से 3 साल से वो अपना रोज़मर्रा का जो काम है उनमें 4-5 रुपए का काम कर रहे हैं सर। लेकिन हम चाहते हैं सर कहीं उन पर ना कोई गाज गिरे सर। हाँ, ये जो जिनके लिए गाज आई हुई है कि उनके घूम फिर के कहीं किसी गरीब आवाम पे ना ये लास्ट पे अटक जाए सर, कि मतलब वो बंदा ना सफ़र करे जिस पे आगे कोई फिर उसका कोई ये रोज़गार
कोई ये नहीं है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। राइट सर, ताकि आम लोगों को भी पता लगे कि ये जो आया है, मतलब एक जगह पे ये जो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उनको भी पता लगना चाहिए, आम लोगों को पता लग जाए कि ये सिर्फ आम गरीब आवाम के लिए नहीं था। इसमें जो भी आ रहा है ऑल ओवर जितना भी आ रहा है उसमें किस सब पे कार्रवाई हो रही है। सरकार ने इनिशिएटिव लिया, जो सर्कुलर निकाला गया, अब उन तजावुज़ात के साथ साथ जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे ढांचे खड़े किए गए हैं, जो तामीरात यहाँ पे खड़ी की है, अब उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें सियासीदान हो, चाहे गरीब तबके के लोग हैं, चाहे कोई भी शख्स हो, अब कार्रवाई होगी। किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखिए, पहले तो ये बहुत ही सराहने वाला कदम है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया हो, चाहे डिवीजनल कमिश्नर इंतजामिया हो, बहुत ही अच्छा कदम लिया है इन्होंने। लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि कहीं जिसके पास 2 सिरसा ज़मीन मौजूद है, किसी के पास 2 मलरा ज़मीन मौजूद है, कहीं ये आई बला उनके ऊपर ना चढ़ जाए। मैं आपको बताऊं, यहाँ कश्मीर में अगर आप बात करेंगे, यहाँ हज़ारों की तादाद में कनाल जो ज़मीन है, हमारे सिटिंग MLA, सिटिंग MPs, जो एक्स KS ऑफिसर्स थे या किसी बड़े ओहदे पर फाइज थे, उन्होंने हड़प ली है। मैं आपको बताऊं, बुलवाड़ साइड आप जाइए, वहाँ निशात और इशबर में कितनी ज़मीन इन्होंने 1500 रुपये में खाई है। एक रोशनी स्कैम इन्होंने निकाला था, उस रोशनी स्कैम के तले आपको 1500 में 500 कनाले ज़मीन इन्होंने दे दी, उसको पहले निकाले ये लोग। और उसके साथ साथ जो MLAs हैं, जो एक्स ऑफिशियल्स रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फाइज रहे हैं, मैं आपको बताऊं, हाल ही में जो लिस्ट निकला था 30 MLAs, 30 जो जिसमें आइडेंटिफाई किए गए थे, चाहे उसमें जम्मू में ज़मीन थी, कश्मीर में ज़मीन थी, उनकी ज़मीन निकलनी चाहिए। देखिए, गरीब तो छोड़ने के लिए तैयार ही है, गरीब तो खुश है इस चीज़ से, क्योंकि गरीब को दिया गया कुछ नहीं। इससे पहले जो लंबे बाजू वाले थे, उन्होंने तो पहले ही ज़मीन खा रखी है। अब गरीब के पास अगर कहीं से कोई 2 मलरा 3 मलरा ज़मीन आई, आप बेचारे को पता ये तो छोड़नी है, लेकिन पहले उनके हिसाब से आप निकालिए, जिनके पास 50 कनाल है, जिनके पास 100 कनाल है। अब बारामूला की बात करें, कितनों के पास ज़मीन मौजूद है? आप इर्द गिर्द पहाड़ियों पर घूमिए थोड़ा सा, वहाँ पे कितने 1000 कनाल ज़मीन मौजूद है, कितने पॉलिटिशियंस ने वो खाई है। उस पर काम होना चाहिए, उस पर जो उसको निकलना चाहिए। ये बहुत ही सराहने लायक कदम है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का, डिविजनल कमिश्नर इंतजामिया का, कि ये जो रोशनी लैंड हो, चाहे ये घासचराई लैंड हो, स्टेट लैंड हो, या उसके साथ साथ जो दीगर जमीन कस्टडी लैंड यहाँ पे पड़ी है, इस सब को निकाला जाए। और इसके साथ बड़े मसले हल होंगे। बारामूला में हमारी पार्किंग नहीं है, अगर ये स्टेट लैंड खुली कहीं पे तो पार्किंग का मसला हल हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग बनानी होती है यहाँ पर गाँव में, वहाँ पर खुद की गवर्नमेंट की बिल्डिंग के लिए जगह नहीं होती। पहले उन सियासीदान, उन लीडरों के खिलाफ जो है एक्शन होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ के लोगों। मैंने तो वही बात की ना, जिसके पास 300 कनाल जमीन है, हमारे पास प्रूफ मौजूद है, शोपियां में एक के पास 500 कनाल जमीन मौजूद है, उसकी जमीन निकलनी चाहिए पहले। यहाँ जो राजौरी में है, वहाँ राजौरी तहसीलदार ने एक ऑर्डर निकाला था, उसमें एक बड़े सियासतदान वक्त के वजीर आला रह चुके हैं, उनके भाइयों ने जमीन खाई है, वो निकलनी चाहिए पहले। यहाँ जो साबका जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके पास जमीन मौजूद है, वो निकलनी चाहिए। एक KS ऑफिसर मौजूद है, उनकी जमीन निकलनी चाहिए। बुलवाड़ साइड से जाइए, 1500 में जिसने रोशनी की जमीन ली है, वो कहाँ से ली है? वो भी तो गरीब आवाम का हक है। उस लगता है ये अच्छा कदम है सरकार की जानिब से, बहुत ही अच्छा कदम है। मैं कहूंगा इससे पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं थी किसी के पास, अब अकाउंटेबिलिटी आई है, सरकार अच्छा कदम उठा रही है। ये तो होना चाहिए, निकलना चाहिए, लेकिन पहले उनका निकालिए जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन पड़ी है। गरीब तो खुद छोड़ेगा। मैं कहूंगा, मैं अपनी जिम्मे पर ये कहता हूं कि गरीब खुद छोड़ेगा जब उसको लगेगा कि अमीरों की जमीन निकाल दी है, गरीब खुद छोड़ेगा। यहाँ से भी कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ से कोई वो लंबे बाजू वाला ऊपर से जाके वो अपनी चैनल नहीं करना चाहिए कि जी मेरी जमीन है, घासर है, मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे होना ऐसा चाहिए, गवर्नमेंट का एक ही कदम, यकसा कदम, बड़े जमीन वालों को पहले आप छीन लीजिए, उसके बाद छोटे जमीन वाले खुद छोड़ेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है जो सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया, इस हवाले से बताए, क्या आपको लगता है ये एक अच्छा कदम है? देखिए, ये एक बहुत ही खुशाइंद कदम है। देखिए, ये एक खुशाइंद कदम है कि जिन लोगों ने अपने जो है नाजायज़ तामीरात जो है सरकारी लैंड पे या स्टेट लैंड पे कब्ज़न खड़े किए हुए हैं, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव जो है बहुत देर से लिया गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये लिस्ट पड़ा हुआ है, इसमें सब जो है गरीब लोगों के नाम है। अगर आप देखें, किसी भी ब्यूरोक्रेट का, किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी समाज के ठेकेदार का नाम नहीं है। अगर आप इसमें से किसी भी समाजी, सियासी या बड़े ब्यूरोक्रेट का नाम निकाल के दोगे तो आज के बाद मुझे लगता है कि हम बोलना ही बंद कर देंगे। अलमिया की बात यह है कि ये जो कदम है ये उठाया गया, ये उठाना चाहिए था उन लोगों के लिए जिन्होंने 100 एकड़ जमीन, 100 कनाल जमीन लेके रखी है, स्टेट लैंड पे कब्जा करके रखा है, अपनी कुटियां बना के रखी है। अगर आप उड़ी जाएं तो फलानी MLA साहब की कोठी है, आप यहाँ पे जाए श्रीनगर में तो गुपकार वालों की कोटियां हैं, आप जम्मू जाओ नरवाल साइड में, सुंजवान
साइड में तो साबका वजीर आला की कोठियाँ बनी हुई है, उनका तो कोई नाम नहीं है। फॉर्मर जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो फॉर्मर एडवाइजर्स थे गवर्नर्स के, उनका तो कहीं पे नाम नहीं है। फॉर्मर एमएलएज है, फॉर्मर जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, उनका कहीं पे नाम ही नहीं है। ये खुशाइंद कदम है, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लोग 3 मर्डरों पे, 4 मर्डरों पे, 5 मर्डरों पे, जिन्होंने जो है 3 दिहाइयों से रह रहे हैं या 4 दिहाइयों से रह रहे हैं या 50 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, एक गरीब बंदा कहाँ जाएगा? इस वक्त जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो आम शहरी है, आम लोग हैं, वो नफ्सा नफ्सी के आलम में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आम शहरियों को, कश्मीर के लोगों को कंफ्यूज करके रखा है कि 3 दिन बाद क्या होगा। 3 दिन बाद बुलडोजर चलेंगे, 3 दिन बाद नोट से निकलेंगे। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ बारामूला में लिस्ट पे मेंशन है, बारामूला की जो शॉप्स हैं, अब जिन लोगों की रोजी रोटी पिछले 40 सालों से चल रही है, 50 सालों से चल रही है, जिन्होंने बाज़ाब्ता फीस दिया है या रेंट भरते आ रहे हैं, अचानक से ये फुकदान, दिमागी फुकदान किस जो है सरकार के खीमे में पैदा हुआ। उन्होंने कहा जी अब इनका भी हम क्या कहते हैं, इनको भी हम डिमोलिश करेंगे। भाई अगर आपको डिमोलिश करना है, आप उन ब्यूरोक्रेटों को डिमोलिश करो ना, जो 40-40 सालों से लगता है। उन लोगों के नाजायज तजावुजात को हटाना चाहिए और उन लोगों का काला चिट्ठा निकालना चाहिए, जिन लोगों ने वाकतन जो है स्टेट लैंड पे कब्जा किया हुआ है, अपने टेन्योर में, अपनी ब्यूरोक्रेसी के टेन्योर में, अपनी लीडरशिप के टेन्योर में, खैर हम तो उनको लीडर मानते नहीं है, अपनी लीडरशिप के टेन्योर में जिन्होंने सरकारी तजावुजात खड़े किए हैं और गरीबों का हक मार के जिन्होंने ये नाजायज तामीरात खड़ी की हैं, उन पे आप शिकंजा कसने की ज़रूरत है। और मैं सरकार से, एलजी इंतज़ामिया से सबसे पहले तो सराहना करता हूँ इस डिसीजन की, लेकिन साथ ही साथ में मोदिबाना गुजारिश करता हूँ कि कश्मीरी जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, ज़हनी अमराज में जो है मुलवस हो चुका है कि 3 दिन बाद क्या होगा या 31 जनवरी के बाद क्या होगा। मुझे लगता है कि सरकार को सामने आना चाहिए, एलजी इंतज़ामिया को सामने आना चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को सामने आना चाहिए और वो कन्फ्यूजन जो है, जो क्रिएट हुआ है इस ऑर्डर से, वो थोड़ा दूर करें और ये बताएं कि ये जो ऑर्डर है, ये दोज हु आर बिग फिशेस इन दिस फील्ड, जिन्होंने ऑलरेडी तजावुजात खड़े किए हुए हैं, जो करोड़ों की संपत्ति रखते हैं, उनके लिए है। जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो इस तज़ब्ज़ुब से बाहर निकले। अगर आप कहीं पे जाए, हर जगह नुक्कड़ गली में यही जो है डिस्कशन चलते रहते हैं, सुलकाक, अमकाक, गुलकाक, वो भी जो है 40-40 सालों से जो मकानों में रह रहे हैं, हाँ, वो यही चर्चा करते रहते हैं कि हमारा क्या होगा। 3 दिन बाद ये लिस्ट अभी दिखाया, कहाँ पे कोताही लग रही है, कहाँ पे खामियां? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने इसमें तकरीबन ये 1500 पेज का है और पटवारी साहिबान जो है या तहसीलदार साहिबान जो है, उन्होंने बड़ी ही मेहनत की है, बड़ी ही मशक्क़तों के साथ लिस्ट बनाया है। बट द थिंग इज़ कि मैंने कहीं पे फारूक अब्दुल्ला का नाम नहीं देखा, मैंने कहीं पे मुफ्तीज़ का नाम नहीं देखा, अब्दुल्लाज़ का नाम नहीं देखा, मैंने कहीं पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का नाम नहीं देखा, मैंने कहीं पे जो है बाकी खानदानों का नाम नहीं देखा, के बड़े बड़े नेता रह चुके हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े लीडर रह चुके हैं, जो बारामूला के लीडर हैं, जो आजकल थर्ड फ्रंट का दावा करते हैं, कहाँ पे उनका नाम है? क्यों उनका नाम वो इन गाइडलाइंस में फॉलो नहीं करते हैं? भाई इस कंफ्यूजन को दूर करो, इस कंफ्यूजन को क्रिएट करो, अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आने वाले दिनों में अगर यही कंफ्यूजन चलता रहा तो कश्मीर का हर बच्चा डिप्रेशन का शिकार होगा, जहनी बीमारी में मुलवस होगा। आपको लगता है जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई? ऑब्वियसली मैं तो कहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने गरीबों का हक मार के, गरीबों का खून चूस के अपनी बुनियादें बनाई है, अपना जो है अपने बच्चों का मुस्तकबिल कहते हैं कि हमने रोशन किया है, अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर का दावा करते हैं और वहाँ से गरीबों का हक मार के जो है अपनी तामीरात को खड़ा किया है। और मुझे लगता है कि मैं फिर एक बार कहता हूँ कि वेलकम
वेलकम एक स्टेप है, बट द थिंग इज के इसको ये क्या कहते हैं, किसी शायर ने खूब कहा है कि कई चेहरे अब भी मुँह ज़बानी याद है इसको, ये वो सच है जो झूठे से झूठा भी बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क पे लाशों पे सजाए रखी हैं, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा भी बोल सकता है। अब जो सरकार ने सर्कुलर या ऑर्डर निकाला है, अब वो इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड जीरो पे, ये देखने वाली बात होगी। अब इस रिपोर्ट में हमने पूरी तरह से जो है आप तक ये तफसीलात खुसूसी रिपोर्ट जो है पहुंचाई। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में जो है यहाँ पे पर जो ढांचे खड़े किए गए हैं, जो गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाया है लोगों ने, क्या अब सरकार जो है वो वापस लेगी वो ज़मीन, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।